अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेजेंड डायरी सीज़न 1। आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, हाफिज़ाबाद के बहुत बड़े प्लेयर जिन्होंने सेफ गेम्स में ब्राउन्ज मेडल हासिल किया, एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर राजा हसनैन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अच्छा राजा भाई, आज अपना इंटरव्यू इस तरह स्टार्ट करेंगे कि आप हमें बताएं कि बैडमिंटन किस ईयर में आपने स्टार्ट किया? अली भाई, मैंने बैडमिंटन स्टार्ट की थी 2009 में। प्रोफेशनली नहीं स्टार्ट की थी, पहले अब्बू के साथ जाता था क्लब में, हल्का फुल्का खेलता था, नॉकिंग करता था। लेकिन प्रोफेशनली मैंने बैडमिंटन स्टार्ट की थी 2012 में। तब मैं प्रोफेशनली ट्रेनिंग करने लग पड़ा था। मेरे कोच उमर ज़िशान हैं जिन्होंने ट्रेनिंग मुझे कराई लाहौर में। जब मैं एडमिशन मैंने लिया था गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की थी उनके पास। पहले 2 साल मैंने इंटरमीडिएट किया और उनके पास ट्रेनिंग की, और उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी में भी उनसे ही ट्रेनिंग की थी। आपकी मदर जो है काफ़ी आपको सपोर्टिव रही होंगी इस काम में, तो उन्होंने किस तरह आपको सपोर्ट किया? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर सक्सेसफुल प्लेयर है आज, या कोई भी अगर इंसान सक्सेसफुल है, तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लोगों का हाथ होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है मेरे साथ, जिनमें मेरे भाई हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरे अब्बू हैं। इन सब ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। मैंने बैडमिंटन स्टार्ट की थी अपने अब्बू की वजह से। मेरे बाबा खेलते थे खुद बैडमिंटन, उनको बहुत ही शौक़ था बैडमिंटन का, और उनके साथ साथ जाना, उनके साथ जाके खेलना, सीखना। और फिर एक टाइम आया जब उनकी डेथ हो गई 2011 में, और वो एक बड़ा बुरा वक्त था हमारे लिए। और उसको मतलब हम अभी भी अगर सोचते हैं तो काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए वो टाइम पास करना। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने और मेरे मामू वगैरह जो हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। पढ़ाई भी मैं साथ साथ करता रहा, अपनी कंटिन्यू रखी, स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखी, और साथ ही गेम भी अपनी कंटिन्यू रखी। तो मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ बैडमिंटन में, पढ़ाई में, या एज अ इंसान में जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी अम्मी की वजह से हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत हमारी की, और मुझे खिलाया भी, मुझे पढ़ाया भी, और एक अच्छा इंसान भी बनाया। आपको फैमिली में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बैडमिंटन फील्ड में आपको किस किस ने सपोर्ट किया? देखें जी, बैडमिंटन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सपोर्टिव हैं, लेकिन आजकल के दौर में कुछ लोग मतलब ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। मेरे जो सपोर्टर्स रहे हैं शुरू से, जिन्होंने मुझे भाइयों की तरह, अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, उनमें 2-3 लोग हैं जिनका मैं नाम लूँगा। सबसे पहले उमर ज़िशान साहब मेरे कोच हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया, हमेशा अच्छे तरीके से, अच्छा गाइड किया, अच्छा खिलाया है, हमेशा सिखाया है अच्छा। और मुझे कोई भी कभी भी मुश्किल आती थी, मैं उनके पास जाता था। बैडमिंटन ट्रेनिंग वगैरह भी उन्होंने सारी मुझे कराई है। एक ज़िशान भाई थे, उसके बाद आप शायद जाबिर ज़मीर भाई को आप जानते होंगे, इस्लामाबाद से हैं। उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे छोटे भाई हैदर को भी, हसन को भी, इवन कि पाकिस्तान के और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कभी बताते नहीं हैं। तो वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छे इंसान है, मेरे बड़े भाइयों की तरह, और हमेशा उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। और उसके बाद आप देखें कि अतीक भाई, आप जानते होंगे अतीक भाई को, मेरे पार्टनर हैं और पाकिस्तान की एक शान है। वो शुरू से मेरे साथ रहे हैं, हमेशा मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया, कभी भी गलत मशवरा नहीं दिया। तो ये कुछ 2-3 सपोर्टर्स हैं मेरे जो शुरू से मेरे साथ चले हैं। और उसके बाद फैमिली में भी काफ़ी मेरे ऐसे कज़न्स हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, और जिनकी वजह से आज मैं बैडमिंटन भी खेल रहा हूँ। काफ़ी पॉजिटिव उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया था बैडमिंटन की वजह से कि आप खेलो अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आप बैडमिंटन मत छोड़ो। मेरे कज़न्स हैं, मेरे मामू हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। राजा भाई, हर प्लेयर जो है अपनी करियर में एक दफ़ा स्ट्रगल तो ज़रूर करता है, तो आपके ऊपर भी बुरा टाइम तो आया होगा, तो वो स्ट्रगल जब किया आपने, तो किस तरह आपने वो टाइम मैनेज किया सारा? स्ट्रगल देखें जी, जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्लेयर होता है, वो अगर स्ट्रगल ना करे तो वो कामयाब नहीं होता। स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कोई प्लेयर इतनी आसानी से ऊपर नहीं आता। हमारे पाकिस्तान में बैडमिंटन पहले ही इतनी अच्छी है, और जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया आज से कोई 7-8 साल पहले, तब भी बहुत अच्छी थी, बहुत कंपटीशन था। तो ये है कि स्ट्रगल तो वाकई करनी पड़ी। और एक और बात, जब देखें मेरे अब्बू मेरे साथ नहीं रहे, तो वो एक बड़ा मेरे लिए गलत पीरियड था, जो कि बड़ा बुरा मेरे लिए एक पीरियड था मेरे साथ। मैं उस टाइम में बड़ा स्ट्रगल मैंने किया, और ख़ुद भी खेला, अपने भाइयों को भी खिलाया, और स्टडी से ज़्यादा अपनी साथ कंटिन्यू रखनी थी। उसके बाद मैं लाहौर आता था हर वीकेंड, फिर वापस हाफिज़ाबाद भी जाता था। 5 दिन मैं लाहौर रहता था, 2 दिन हाफिज़ाबाद जाता था, और मैंने थ्रू आउट यही अपनी रूटीन रखी। मतलब घर भी टाइम दिया, स्टडीज़ को भी टाइम दिया, उसके बाद गेम को भी टाइम दिया। तो ये मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज़ जो है वो कभी नहीं भूल सकता। आपका पूरे करियर का बेस्ट मोमेंट कौन सा है?
बेस्ट मोमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जब मैं पहली बार नेशनल नंबर 2 हुआ तब भी मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मैं जूनियर चैम्पियन बना तब भी बड़ी खुशी हुई। एक हमारे पाकिस्तान के बड़े टॉप प्लेयर्स हैं रिजवान भाई और काशिफ भाई। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बैडमिंटन जितनी भी अभी तक डबल्स सीखी है, रिजवान भाई, काशिफ भाई और अतीक भाई, इन तीनों से सीखी है। तो रिजवान भाई, काशिफ भाई एक ऐसा प्लेयर था जो पाकिस्तान में किसी से नहीं हारे थे काफ़ी सालों से। तो मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि मैं उनके साथ खेला, और जब 1-2 बार खेला तो मैं उनको जीता था। तो एक वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अच्छा था। उसके बाद रिसेंटली अभी मैं सैफ गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीते हैं, एक टीम इवेंट में और एक इंडिविजुअल डबल्स में। तो ये एक मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि मेरा फर्स्ट टूर था सैफ गेम्स का और मैं दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीता। और एक जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी वो 2019 जो मैं मेंस डबल्स चैम्पियन हुआ था, और उससे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मेरा ओपोनेंट जो था वो मेरा भाई था। तो ये मेरे लिए दोनों मतलब आप तो समझ लेंगे दोनों साइड से एक सक्सेस ही थी कि हैदर भी फाइनल में था, मैं भी फाइनल में था, तो जो भी जीता ट्रॉफी तो खैर ही जानी। ये क्वेश्चन मैंने आपसे करना था कि आप जब अपने भाई के अगेंस्ट खेलते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं आप मैच को, किस तरह देखते हैं, फिर किस तरह करते हैं डील मैनेज? छोटा भाई सामने खेल रहा होता है। देखें, उसमें ऐसे है कि मैंने जहाँ तक ख़ुद बैडमिंटन सीखी हुई है, मैंने कभी फिक्सिंग वगैरह नहीं की। मैंने अपने भाइयों को भी यही सिखाया कि कभी आपने फिक्सिंग नहीं करनी। ज़ाहिर बात है ये एक चीज़ भी अच्छी नहीं है और इस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इमेज पे भी, और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ ये चीज़ है। हमारे पेरेंट्स ने हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरह की है उसमें बिल्कुल ही हमें चीज़ नहीं सिखाई कि आप 2 नंबरी करो या गलत चीज़ करो या मैच फिक्सिंग करो। तो ये एक बड़ी गलत बात है। तो जब मेरा और हैदर का फाइनल था तब भी मैंने उसको ये समझाया था कि हमने प्रॉपर खेलना है, अच्छे तरीके से खेलना है, हार जीत सब अल्लाह के हाथ में है। और आगे अगर इंशाल्लाह आगे और हमारे मैचेस आगे आए तो ऐसे ही है कि हम पूरा अपना 100% देंगे। कभी कोई ऐसी फिक्सिंग वाली बात कभी जहन में भी नहीं आई। फनीएस्ट मोमेंट ऑफ योर करियर? फनीएस्ट मोमेंट मेरा करियर का फनीएस्ट तो नहीं आप कह सकते। खैर एक बड़ा, मैं सैफ गेम्स अभी आपको बताया जब मैं खेलने गया था तो मैं मिक्स डबल्स खेल रहा था जो मैं कभी पाकिस्तान में भी नहीं खेला। तो मिक्स डबल्स में मैं नीचे गिरा और मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, और मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अचानक मेरा बाजू काम करना छोड़ गया, ये लेफ़्ट साइड वाला। तो मैंने एकदम पकड़ के ऊपर बाजू किया तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही कहीं जो डिसलोकेट हुआ था वो खुद ही ठीक हो गया। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये किस तरह हुआ। फिर वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह थे जो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका मसल जो होता है या फिर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये इतना मतलब उस टाइम गर्म होता है, वार्म होता है कि ये ऑटोमेटिकली ऊपर भी खुद हो जाता है और उतर भी सकता है। तो वो एक मेरे लिए बड़ा पेनफुल मोमेंट था। लेकिन उसके अगले दिन ही मेरा क्वार्टर फाइनल था श्रीलंकन पेयर के साथ, और मैं सोच रहा था शायद मैं खेल भी नहीं सकूँगा, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, हम उनको क्वार्टर फाइनल जीत गए थे। और वो श्रीलंकन नंबर 2 पेयर था, उनका एक किस्म का टॉप सीडेड पेयर था, उनको हम जीत के फिर आगे सेमीफाइनल खेले थे। तो ये एक मैं सोचता हूँ कि एक मौजज़ा ही था कि मैं अनफिट भी था, उसके बावजूद एक अच्छा मैच हम खेल गए थे। हाफिजाबाद के प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जूनियर लेवल पे भी और सीनियर लेवल पे भी। आप क्या डिफरेंस है बाकी के इलाकों में और हाफिजाबाद में? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हाफिजाबाद में गेम बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रही है। लाहौर में भी ऐसे है, फैसलाबाद में भी ऐसे है, सियालकोट के भी लड़के अच्छे खेल रहे हैं, इस्लामाबाद में बहुत अच्छी गेम है। लेकिन हाफिजाबाद में एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जूनियर्स को ज़्यादा टाइम दिया जाता है। हम अगर सीनियर्स हैं, मैं खेलता हूँ, अजीम भाई खेलते हैं जो मेरे सीनियर हैं, बड़ी रिस्पेक्टेड प्लेयर हैं मेरे भाइयों की तरह। मैं हूँ, अजीम भाई हैं, ऑन भाई हैं, हम तीनों हैं सीनियर्स। तो हम अपने जूनियर्स को भी टाइम देते हैं, हम उनके साथ भी खेलते हैं। हमने कभी ऐसे नहीं किया कि यार नहीं हम अपना खेल रहे हैं आप अपना खेलो। हम उनको भी टाइम देते हैं, उनको भी सिखाते हैं। मेरा अपना छोटा भाई हैदर खेलता है, उससे छोटा भाई हसन खेलता है, अबूज़र लड़का बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखें हाफिज़ नदीम जो है अजीम का भाई, वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। वसीम उसका सबसे छोटा भाई जो अजीम का है, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है। तो हम सब के साथ मिक्सअप करके खेलते हैं। हमने कभी ऐसे नहीं किया कि आप हमारी गेम ख़राब करते हो या डिस्टर्ब करते हो, नहीं। जब हम अपने से जूनियर्स के साथ खेलेंगे तो वो हमारे अच्छे पॉइंट्स जब उठाते हैं या हमारे अगेंस्ट ओपोनेंट खेलते हैं तो उनको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। यही वजह है कि हमारे जूनियर्स प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं। सही। नेशनल बैंक पाकिस्तान को आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जी, बैडमिंटन जो इस टाइम पाकिस्तान में है उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। एक तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर आज मैं समझता हूँ कि मुझे बैंक का पीछे सपोर्ट ना होता तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता खेलना।
जिस तरह 2-3 डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं, एक पाकिस्तान वापडा है, एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी है, SNGPL है। ये डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने प्लेयर्स को सैलरी देते हैं मंथली खेलने के लिए और उनको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। इसी तरह मैं भी 2 साल से नेशनल बैंक की तरफ से खेल रहा हूँ, टीम इवेंट चैम्पियन हम हैं, 2019 का डबल्स का चैम्पियन मैं हूँ, सिंगल्स में टॉप 8 में हूँ। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान काफ़ी मुझे सपोर्ट करता है, मतलब प्रॉपर हमें मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। उसके बाद हर इवेंट पे हमें अच्छा मतलब रहना, खाना पीना, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि जब आप कहीं आउटसाइड दूसरे शहर से आते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल होता है एक अलहदा शहर में। जिस तरह सपोज़ अब इस्लामाबाद इवेंट होता है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है मैनेज करना। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें इस तरह सपोर्ट करता है कि हमारा होटल वगैरह पहले बुक होता है, हमें खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमें सैलरी का या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है आजकल के दौर में कि आपको मंथली सैलरी मिल रही होती है, आप अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं और अपनी गेम पे आप पैसे लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि बैडमिंटन पाकिस्तान में ग्रो कर सकें? देखें जी, पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को एडवाइस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक आइडिया ये है कि उनको चाहिए कि जितने भी स्पॉन्सर्स अच्छे वो ले सकते हैं लोगों से, उनको लेने चाहिए। बैडमिंटन एक मतलब प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, जूनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं हैं, जिस वजह से हम इवेंट्स नहीं खेल सकते बाहर। अब आपको पता होगा हमारे जूनियर प्लेयर्स जब बाहर गए थे वो अच्छा परफॉर्म करके आए थे, इवन कि हम बाहर गए हैं सैफ गेम्स में, हम भी ठीक परफॉर्म करके आए हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है। जब हमारे पास स्पॉन्सर्स होंगे, हम ज़्यादा इवेंट खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम अभी भी जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेलना शुरू करें तो हम अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो फेडरेशन है उनको स्पॉन्सर्स और इकट्ठे करने चाहिए और प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टूर्स देने चाहिए। सही। पाकिस्तान में आगे नया टैलेंट जो है उसमें कोई ऐसे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो आगे इंटरनेशनली परफॉर्म कर सकें? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी कि हर लॉट में, हर बैच में काफ़ी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि जिनमें टैलेंट हमारे से ज़्यादा होता है। अब देखें जिस तरह हम हैं, हमारे से जो जूनियर्स हैं हमारे, उनमें हमसे ज़्यादा टैलेंट है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ आपको अपने छोटे भाई की, हैदर की, और कारी अदनान जो लड़का है वो बाहर गए हैं, जीत के आए हैं, बड़ा अच्छा खेल के आए हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि अंडर 21 में कोई इंडियंस को जीत के आया हो या अच्छे प्लेयर्स को जीत के आया हो, वो जीत के आए हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान में टैलेंट है, विदाउट एनी ट्रेनिंग, किसी भी फैसिलिटी के बगैर वो लोग गए हैं दोनों और अच्छा खासा परफॉर्म करके आए हैं। इसी तरह हम भी गए हैं तो हम इंडियंस के साथ अच्छी फाइट करके आए हैं, श्रीलंकन्स को जीत के आए हैं, नेपाल के जो प्लेयर्स हैं टॉप प्लेयर्स उनको हम जीत के आए हैं। तो ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे जूनियर्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ख़ास तौर पे KPK के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हाफिजाबाद के लड़के जो जूनियर्स हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन बस उनको एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, हॉल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ, जिम वगैरह उनको प्रोवाइड किए जाएँ, और साथ ही साथ जिस तरह हमें डिपार्टमेंट्स वगैरह मिले हैं, डिपार्टमेंट्स उनको लगने चाहिए ताकि उनका एक मंथली सर्कल चल सके। आप अपनी यंग जनरेशन को, आपने इतनी ज़्यादा टाइम से आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको एडवाइस यही करना चाहूँगा कि बस मेरा मानना ये है कि हर बैच का टाइम आता है, कोई ऐसा बैच नहीं होता जिसका टाइम नहीं आता। हमसे जो जूनियर्स हैं उनका टाइम आएगा, जो उनके जूनियर्स हैं उनका टाइम आएगा। एक टाइम पे आके सब ने खेलना होता है और सब ने परफॉर्म करना होता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस उनके अपने हाथ में होती है। वो मेहनत करेंगे, वो अच्छा खेलेंगे डेडिकेशन के साथ, तो वो आगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, कितने अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखते हैं, कितना अपने आप को मेंटली फ़िट रखते हैं। जब मैंने बैडमिंटन स्टार्ट की थी एज अ जूनियर, तो मैंने क्या किया था कि मैंने जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर थे, मैंने सबके कुछ मेन पॉइंट्स या जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट किए थे। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, मुराद भाई हैं, उनकी फ़िटनेस बहुत अच्छी है, मैंने सोचा थोड़ा सा फिटनेस इंप्रूव कर लें। हाफिज़ है, इरफान भाई जो हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो एक उनका पॉइंट ले लिया कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। इसी तरह किसी का अगर अटैक पसंद आ गया, जिस तरह रिजवान भाई हैं, तो अटैक अच्छा कर लेना अपना। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने अपने लिए चुन लिए थे कि ये चीज़ें मुझे अपनी अच्छी करनी है, और ऐसे ही मैं परफॉर्म कर गया। इसी तरह अगर दूसरे जूनियर्स भी काम करते रहेंगे, अपनी वीक पॉइंट्स पे काम करते रहेंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टैलेंट ऊपर जाएगा। अपनी ट्रेनिंग टाइमिंग और सारी ट्रेनिंग रूटीन और डाइट रूटीन आप सारी शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ ताकि जान सकें सारे। मेरी ट्रेनिंग रूटीन तो फ़िलहाल अभी लॉकडाउन था, आपको पता है कोरोना की वजह से बड़ा प्रॉब्लम था हम सब के लिए, प्लेयर्स के लिए। तो अब जैसे ही हॉल्स वगैरह दोबारा ओपन हुए हैं तो हम 7 या 8 o'clock जाते हैं
और 10-11 बजे तक हम खेलते हैं अपना, और उसके अंदर ही हम कोर्ट प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, डबल्स खेल लेते हैं, 2 वर्सेस 1 खेल लेते हैं, और जिम हमारे इस हॉल में जिम अटैच है तो जिम वगैरह साथ ही कर लेते हैं, थोड़ा सा गेम कर लेते हैं, थोड़ी सी जिम कर लेते हैं। और ऐसे ही डाइट के लिए भी ऐसे ही है कि प्लेयर जो होता है उसकी सबसे एक मुख्तलिफ डाइट होती है, उनको वो चीज़ लेनी चाहिए जिसके अंदर पावर ज़्यादा हो, जिससे प्रोटीन वगैरह है, और अनहेल्दी चीज़ें कम खानी चाहिए। तो मेन यही है, डाइट में आपको अनहेल्दी चीज़ें कम खानी चाहिए, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, जूसेस वगैरह ज़्यादा पीने चाहिए, जो कि आपको हमेशा हर टाइम पे पंप रखें आपको। पाकिस्तान में फेवरेट प्लेयर कौन है आपका बैडमिंटन में? पाकिस्तान में सिंगल्स में और डबल्स में मेरे 2-3 मुख्तलिफ प्लेयर हैं। मैं सबकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे जितने सीनियर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन प्लेयर से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा या जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ या जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा बैडमिंटन में, वो रिजवान भाई हैं। सबसे पहले मैंने उनकी हर चीज़ कॉपी की है, उनका स्टाइल कॉपी किया है, उनका खेलने का तरीका कॉपी किया है, उनके बात करने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, क्योंकि मैं एक ज़हन में उनकी पर्सनैलिटी लेके चलता हूँ कि मैंने रिजवान भाई की तरह बनना है। और मतलब गेम सेंस भी उनकी मुझे बड़ी पसंद है, ऑन कोर्ट और ऑफ कोर्ट। सबसे बड़ी बात, वो जिस तरह के कोर्ट में है उसी तरह ही वो ऑफ कोर्ट अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी में है। कोई बिल्कुल एग्रेसिव नहीं, बड़े प्यार से अच्छे तरीके से इखलाक से बात करना। एक रिजवान भी मुझे बहुत पसंद है, और अतीक भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो मेरे पार्टनर हैं और मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। अतीक भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगा काशिफ भाई से मैंने बहुत सीखा है। काशिफ सलहरी को आप जानते होंगे, हमारे पाकिस्तान की शान है, बड़े खूबसूरत प्लेयर हैं डबल्स के। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है, और मैंने उनके साथ खेल के कम सीखा है, उनके अगेंस्ट खेल के मैंने ज़्यादा सीखा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा शार्प पॉइंट किसी के नहीं हो सकते डबल्स में, तो मैं हमेशा उनके अगेंस्ट खेलता था और कह के खेलता था कि काशिफ भी मैं आपके ऑपोजिट ही खेलूँगा, क्योंकि जब मैं उनके पॉइंट्स खेल लेता हूँ तो दूसरे जो लड़के हैं जो हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं, टॉप सीडेड प्लेयर्स हैं, उनके पॉइंट्स मुझे थोड़े से ईजी लगते हैं खेलते हुए। रिजवान आज़म के साथ आप खेले हैं नेशनल बैंक की तरफ से जी। आप जिसको लाइक करते हैं, आपको उसी के साथ चांस मिल गया खेलने का, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। मैंने कभी यकीन भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रिजवान भाई के साथ खेल सकूँगा। मैंने आपको बताया, मैं जब जूनियर था तो मैं ये सब सीनियर प्लेयर्स को देखता था कि ये कैसे खेलते हैं, और उस टाइम पे सोचता था कि शायद कभी मौका मिलेगा खेलने का या नहीं मिलेगा, या पता नहीं मैं इनके दरमियान खेल सकूँगा। तो जब मैं रिजवान भाई के साथ पहली बार खेला था कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2019 में टीम इवेंट में, तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, और मैं बिलीव ही नहीं कर सक रहा था कि मैं द लेजेंड रिजवान आज़म के साथ खेलूँ। आपका बैडमिंटन फील्ड में आपका फ्रेंड कौन सा है? बैडमिंटन फील्ड में मेरे सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे जो काफ़ी क्लोज़ हैं मेरे से, वो मेरे हाफजाबाद के अपने अबू ज़र मेरा बहुत क्लोज़ है, अज़ीम भाई के साथ मैं बहुत क्लोज़ हूँ, अतीक भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे भाइयों की तरह भी हैं, और काशिफ भाई के साथ मैं बड़ा क्लोज़ हूँ। ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, जिनसे मैं कभी भी कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ। बैडमिंटन से क्या सीखा है लाइफ में? बैडमिंटन देखें, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान बना देती है। आप प्रॉपर तरीके से एक रूटीन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उसके बाद अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप जीतें ही, आप हार भी सकते हैं, तो ये हार जो होती है ये आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देती है। आप हमेशा अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, स्ट्रॉन्गर तरीके से कम बैक करते हैं, और यही चीज़ें जो हैं वो आपको लाइफ में काम आती हैं। अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं या फेलियर का सामना कर रहे हैं, तो लाइफ में आपको दोबारा स्ट्रॉन्गर तरीके से और अच्छे तरीके से मजबूत बन के आना है और प्रूव करना है कि आप अच्छे हैं। आप एट दी एंड अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सब व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि बैडमिंटन एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी गेम है। तो आप अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को, या जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको लाजमी बैडमिंटन खिलाएं, उनको इस फील्ड में लेके आएँ, क्योंकि ये बड़ी बुरी चीज़ों से आपको बचा लेती है, बुरी हैबिट से, बुरी हॉबीज़ से, या गलत जितनी भी चीज़ें आजकल जो हो रही हैं, जिस तरह ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना, जिस तरह बाहर आगे पीछे फिरना, ये बड़ी गलत चीज़ें हैं। अगर आप बैडमिंटन में आ जाएंगे तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी, एक डिसिप्लिन बन जाएगा, और आप अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकेंगे। और लास्ट पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक आपने जो आज इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान में आपने लिया है। हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं पाकिस्तान में बैडमिंटन को प्रमोशन नहीं मिलती, तो अगर आप ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैडमिंटन को प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लोगों को इसको शेयर करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में भी बैडमिंटन जैसे दूसरे कंट्रीज़ में उस तरह प्रमोट हो सके।
Raja bhai, thank you very much for coming on our show. You're welcome, sir. This is one gift hamper for you by our official sponsors KSI Thank you, Sheets and thank you, Industries. thank you. और ये एक बॉल है, आपको साइन करना है हमारे लिए by Techloxy, जी जी our official sponsors. ये नहीं चाहिए। थैंक यू। Viewers, thank you very much for watching us. थैंक यू जी। इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।